शहरातील नामांकित असलेल्या मोहनलाल सामरा मॉन्टेसरी प्रायमरी स्कूल वतीने शाळेचा वार्षिक स्नेहसंमेलन कार्यक्रम संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन येथे आयोजित केला असता अनेक विद्यार्थ्यांनी समूह नृत्य सादर करून आपला आनंद व्यक्त केला। या दरम्यान विद्यार्थ्यांच्या आईने सुद्धा आपल्या मुलासह समूह नृत्य करून सर्वांना मंत्रमुग्ध केले। यावेळी सांस्कृतिक कार्यक्रमात अतिथी म्हणून राहिलेले सिटी न्यूज चॅनलचे प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजतिया यांच्या उल्लेखनीय कार्याची दखल घेऊन त्यांचा सुद्धा सन्मान करण्यात आला। अमरावती शहरात असलेल्या श्री ब्रिजलाल बियानी शिक्षा समिती संचालित मोहनलाल सामरा मॉन्टेसरी प्रायमरी स्कूलच्या वतीने वार्षिक स्नेहसंमेलनाचे आयोजन 1 फेब्रुवारीला सांस्कृतिक भवन येथे आयोजित करण्यात आले। यावेळी सांस्कृतिक वार्षिक संमेलनात 500 पेक्षाही जास्त विद्यार्थ्यांनी सुंदर नृत्य सादर केले। यावेळी सहभागी विद्यार्थ्यांनी आपल्या मातेसोबत सुद्धा समूह नृत्य सादर करून सर्वांना मंत्रमुग्ध केले। बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी। यावर उपस्थितांनी टाळ्या वाजवून सर्व विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले। कार्यक्रमात शाळेच्या मुख्याध्यापिका विजया कालानी, जयकांत सोमय्या, ओमप्रकाश लड्डा, सुनील गोयंका, अशोक राठी उपस्थित होते। तर प्रमुख अतिथी म्हणून सिटी न्यूज चॅनलचे प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजतिया यांची प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थिती लाभली। उपस्थित सर्व मान्यवरांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले। या दरम्यान 2023-2024 मध्ये गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थ्यांचे मान्यवरांच्या हस्ते ट्रॉफी देऊन सन्मानित करण्यात आले। आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमात डॉक्टर चंदू सोजतिया यांनी आपल्या आयुष्यात प्राप्त केलेल्या उल्लेखनीय कार्याची दखल घेऊन त्यांचा कर्तृत्वाचा सन्मान म्हणून सर्व उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला। शाल व मोमेंट देऊन सिटी न्यूज चॅनलचे प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजतिया यांना सन्मानित करण्यात आले। यावेळी विद्यार्थ्यांना आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी डॉक्टर चंदू सोजतिया यांनी सर्व विद्यार्थ्यांना व पालकांना महत्त्वपूर्ण प्रबोधन केले। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे पेरेंट्स, छोटे छोटे इसलिए कि मैं शायद आपके बच्चों के दादा के उम्र का हूँ, इसलिए आप सब छोटे हुए। मंच पर उपस्थित अध्यक्ष आदरणीय ओमप्रकाश जी लड्डा, सचिव श्री सुनील बाबू गोयंका, आज के प्रमुख अतिथि सोमैया जी, हेड मिस्ट्रेस विजय कालानी मैडम और उपस्थित माजी अध्यक्ष अशोक भाऊ राठी, नावंदर जी जिनका है, लेकिन प्रमुख अतिथि के नाते मुझे बोलने के लिए आदेश हुआ है तो 2 से 3 मिनट लूँगा, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। अक्सर हमने देखा कि बच्चों की जब भी बात आती है तो हम अक्सर कहते हैं कि आप उसे दबाव मत बनाइए। हर व्यक्ति कहता है दबाव मत बना, आप डॉक्टर के पास भी जाओगे दबाव मत बनाओ। दबाव किस चीज़ का? पढ़ाई का हो सकता है, फर्स्ट आने का हो सकता है, अच्छा रहने का हो सकता है। हमने कई बार टीवी पर ऐड, भाई बाहर के हॉल के थोड़े लाइट के साथ में कुछ उसमें विज्ञापन भी आते हैं। विज्ञापन कितने लोग देखते हैं? सब चैनल स्किप कर देते हैं। कोई मम्मी ने बॉर्नविटा का विज्ञापन देखा, सर्फ एक्सेल का, रीन का, कुछ उस विज्ञापन से कभी हमें प्रोडक्ट के अलावा कुछ सीखने को मिला क्या? एक कहानी है, छोटी सी है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। कहानी नहीं, कुछ 3-4 साल पहले की एक घटना है। अमेरिका में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड का कारण उनके माँ बाप को समझ में नहीं आया, क्योंकि वो लड़का सदा हर जगह मेरिट में आया। प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम में वो हमेशा मेरिट में आया, मॉन्टेसरी में मेरिट में आया, मैट्रिक में मेरिट में आया, उसने JEE दी, जो भी दी उसमें मेरिट में आया।
और बहुत अच्छी कंपनी में उसका सिलेक्शन हो गया। यानी जो एक माँ बाप को, पेरेंट्स को सक्सेस होने वाली बात है। मैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में क्यों पूछ रहा हूँ, आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। तो वहाँ जाकर 3 साल, 4 साल, 5 साल जॉब करने के बाद में शादी हो गई और कुछ दिन बाद माँ बाप के पास खबर आती है कि बच्चे ने अमेरिका में सुसाइड कर लिया। कारण पता लगाने का कोशिश किया, कोई समझ नहीं पाया। अमेरिका चले गया, मकान ले लिया और निश्चित रूप से मकान, कार, जो भी यंग पीढ़ी है, बैंक से बहुत इजीली लोन आपको मिल जाता है, लोन ले लिया। कंपनी का ले ऑफ चला, कोरोना काल आया और उसकी जॉब चली गई। बस इतनी सी बात वो सहन नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया कि अब मैं इंडिया जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। मॉरल स्टोरी में यह है कि जो आपको मैंने पूछा कि बॉर्नविटा की ऐड देखी क्या, कितने लोगों ने देखी बॉर्नविटा की ऐड? बॉर्नविटा की ऐड में देखिए, उसकी मम्मी भागती है, वो लड़का भी भागता है। मम्मी का डायलॉग यानी चाहती तो वो बच्चे को आगे करके उसका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए जिता सकती थी, लेकिन कहीं पे वो जिताने की कोशिश नहीं करती। यहाँ पे हमने भी प्रोग्राम देखे, कई लोगों को अवार्ड्स मिले, कई लोगों को नहीं मिले होंगे, किसी को फर्स्ट मिला, किसी को सेकंड मिला। कई मम्मी पापा पेरेंट्स के ये रहता कि मेरे लड़के ने बहुत अच्छा किया, मुझे फर्स्ट मिलना चाहिए था, उससे सेकंड नहीं मिलना चाहिए, मेरे लड़के को बुलाया नहीं। ये बहुत मम्मियों का रहता। कई लोग, पता नहीं मुझे यहाँ का, लेकिन कई जगह के भाई मेरे बच्चे को आप अवार्ड देना, फर्स्ट देना, मेरे बच्चे को जो लग्गा हम लोग बात करते हैं वो लगाने की कोशिश करते हैं। आप मत करिए ऐसा, नहीं तो जो अमेरिका वाला बच्चा है कहीं हम में से वो ना हो। आपको हमने देखा कि आज की जनरेशन, मैं तीसरी जनरेशन का हूं, मैं मेरे 20 साल पहले, उसके 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले मेरा लड़का 15 साल का था। मैंने उसको ब्राज़ील जाना था तो उसने खुद ने अकेले पासपोर्ट के लिए सारी अपनी अपनी सुविधा कर ली। मैंने कहीं उसके लिए रजिस्टर नहीं किया क्योंकि उसको उतना मैंने प्रिपेयर कर दिया था। मेरा कहने का मतलब कि आप छोटे छोटे बच्चे, आप आज के सामने, आपके सामने जो भी है, जिस प्रकार से आप उनको प्रमोट करते हो, हर बार फर्स्ट आने के लिए प्रोत्साहित बिल्कुल करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। और ये कल्चरल प्रोग्राम जो यहाँ पे एक्टिविटी आपने देखी, मेरा परिचय आपने भी मैडम ने दिया, सारा बताया, मेरी 6-7 डिग्री बता दी, मेरा पीएचडी करना वो बता दिया, लेकिन मेरी मुख्य डिग्री यहाँ महावीर भाऊ सामरा बैठे हैं, सुनील भाऊ गोयनका बैठे हैं। मुझे बहुत बातें करनी है लेकिन अभी समय नहीं है, कभी फुर्सत रही तो आपसे करूँगा। गली मोहल्ले का मैं आवारा बच्चा हुआ करता था, 2 गवाहदार बैठे हैं यहाँ पे। गली मोहल्ले का आवारा बच्चा 10वीं तक जो कभी क्लास में नहीं गया, कभी पास नहीं हुआ 10वीं तक, वो उसके बाद में एक समय आया, मैंने जो चाहा वो हासिल किया। क्योंकि बचपन में जो मुझे, मैं तो कहूँगा कि जो बाहर की मेरी शिक्षा है, मेरे सारे जिंदगी में वही काम में आई है। बच्चों को आप अभाव में रहना सिखाइए, हर चीज़ की सुविधा आप उसे उपलब्ध मत करा दीजिए। जो चीज़ आप बोलोगे उसे उपलब्ध हो गई तो वो थोड़े समय में जिद्दी बन जाएगा। अभी देखते कि नहीं, वो बच्चा बोलता नहीं, उसको तो मोबाइल की आदत है, उसको मोबाइल में सिवाय गेम और उसके कुछ नहीं समझता। लेकिन आप अपना समय को उसको समय नहीं देना पड़े, आप अपने दूसरे काम में रहती है और उस बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हो, मोबाइल का एडिक्ट हो जाता है। कुछ समय बाद आपको मोबाइल की जिद करने लगता है, कुछ समय बाद आपको गाड़ी की जिद करने लगेगा। 9वीं 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे गाड़ियाँ चलाते हुए दिखते हैं। और कई ऐसे है, पिछले बार अमरावती की एक बच्ची का नागपुर में एक्सीडेंट हो गया, 17 साल की लड़की थी। कहीं तो भी किसी प्रकार से कोई ना कोई हम हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा उत्साहित करने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा पढ़ाई का भी दबाव डाल देते हैं। और उसके साथ में उसके जो उसकी, क्योंकि क्या होता, मैं बता रहा कि मैं फेल क्यों हुआ, क्योंकि मुझे इंग्लिश और मैथ्स कभी नहीं आया। इंग्लिश और मैथ्स से जैसे मेरा पीछा छूटा, मैं कोई क्षण ऐसा नहीं किया कि मैं मेरिट में नहीं आया। मैं 12th मेरिट में गया, मैंने
मेरा डीटेक्स मेरिट में किया, मैंने पीएचडी मेरिट में की, मैंने एमबीए मेरिट में किया, मैंने एमए मेरिट में किया, सारे मैंने मेरिट में अवार्ड लिया और पत्रकारिता के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ अवार्ड प्राइड ऑफ इंडिया भी मैंने लिया, जो गली में मैं आवारा बच्चा घुमा करता था। लेकिन मुझे इन सब में कहीं पर भी, मैंने बताया कि मेरे बच्चे को मैंने 15 साल की उम्र में पास का कारण ये भी होगा मेरा, उस समय में इसमें जिम्मेदारी थी, मेरे बच्चे के समय मेरा डर था। लेकिन आज आपके बच्चे बहुत स्वच्छंद होते जा रहे हैं। मैंने बीच में अभी एक समय नहीं है, लेकिन एक लेटर मेरे पास आया था प्रदीप मिश्रा के नाम का, एक 17 साल की बच्ची का, कहीं आपको वीडियो मिल जाए तो आपने देखना, बहुत घर की वो कहानी है। तो अभी से जो, हालांकि जब विजया मैडम आई कि मैडम मॉन्टेनेसी के बच्चे हैं, मैं बच्चों के सामने क्या बोलूँगा बच्चों को, क्योंकि मैं खुद कभी मॉन्टेनेसी गया नहीं, मॉन्टेनेसी का क्या अनुभव है। लेकिन जब हम समाज में देखते हैं, समाज की बातें देखते हैं, बच्चों पर किसी भी प्रकार से उसकी इच्छा जानी है, जिद्दी मत बनने दीजिए और उससे स्वच्छंद घूमने दीजिए, उसे करने दीजिए, कुछ तो भी समय दीजिए, उसे करने दीजिए। हर समय पढ़ाई 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 नहीं चाहिए। यदि इस मामले में थोड़ा आप बच्चों के प्रति है, थोड़ा उसको बोल्ड बनाइए कि हाँ, वो मैं बता रहा था कि जो बच्चा अमेरिका में गया उसको कभी भी फेल्योर की आदत ही नहीं थी, वो उसने कभी भी फेल होना सीखा ही नहीं था। एक बार जब फेल हो गया तो उसे सहन नहीं कर पाया। अपने बच्चों को फेल होने दो, यहाँ फेल होने दो, पढ़ाई ठीक है, पढ़ाई आपको मार्क्स के लिए जरूरी है, लेकिन ऐसे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, वहाँ यदि फेल होता है तो उसके आप जबरदस्ती आगे मत बढ़ाइए, उसको खुद से आगे बढ़ाइए। आयोजित वार्षिक स्नेह संमेलनात शाळेतील शेकडो विद्यार्थी आणि पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। मैं विजया कालानी, मोहनलाल सामरा मॉन्टेसरी एंड प्राइमरी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस। यह स्कूल श्री ब्रिजलाल बियानी शिक्षा समिति के अंडर में संचालित होती है और आज हमारा यह जो एनुअल फंक्शन हो रहा है, इसमें करीबन 600 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने यही कोशिश करते हैं कि हर बच्चा स्टेज पे आए और अपनी कला का वह आविष्कार यहाँ पे बताए, क्योंकि आज हम सभी जगह देखते हैं कि बच्चों को जितना एक्सपोजर मिलता है उतना बच्चा अच्छे से आगे चल के प्रिपेयर होता है। यह स्कूल शहर की नामी यानी काफ़ी प्रचलित स्कूल है और जो कि सेंटर में लोकेटेड है और यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ में बच्चों के स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज़ पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है। आज हमारी ये जो थीम है स्कूल की, तो इसमें शिक्षा के भी है, इसमें कुछ माइथोलॉजिकल थीम भी है, पैट्रियोटिक थीम भी है और उसी के साथ साथ में कुछ बच्चों को जो हर गाने में आप कुछ न कुछ मैसेज देखेंगे, तो पूरा की पूरा थीम हमारा मैसेज गिविंग है, ताकि ये आज के बच्चे कल के एक अच्छे नागरिक बन सके। यही हमारा इंटेंशन होता है इस गैदरिंग के जरिए भी। धन्यवाद।